वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट है। मैं बहुत पुरजोश भी हूँ इसके साथ, इसको एक्सप्लेन करने में और इस पर बात करने में, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मौजू पर जो हर उम्र और हर तबके की ख़वातीन के लिए यकसां इंटरेस्टिंग है, और वो है मेकअप। आजकल मेकअप के ट्रेंड्स तेज़ी से बदल रहे हैं। कभी नेचुरल लुक का चर्चा होता है, कभी आप ये कहें कि बोल्ड आइज़ होती हैं, फिर उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि इतनी सारी प्रोडक्ट्स में से अपनी जिल्द यानी कि अपनी स्किन के हिसाब से किस तरह की हम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, अपने स्किन के अकॉर्डिंग कौन सी बेस ले सकते हैं, और वो कौन सी लाजमी चीज़ें होती हैं जो हर वक्त आपके पाउच में होनी चाहिए, जिससे आपका पूरा का पूरा मेकअप हो सकता है और आप बहुत ही खूबसूरत भी लग सकते हैं। और इसी पर बात करने के लिए आज हम बिल्कुल ऐसी है, और इस पे आप कॉल्स भी कर सकते हैं। सेगमेंट है खवातीन इस वक्त हमें सुन रही होंगी 0518901008। एक नंबर हमारा ये आ गया, दूसरा नंबर है हमारा 0512624946। इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ अलीना शाह मौजूद हैं, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं। अलीना, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अलीना, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप हमें ये बताइए कि इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट में वो कौन कौन से मेकअप्स का है, और सबसे ज़्यादा मकबूल कौन सा इस वक्त ट्रेंड है? ठीक है, जहाँ तक मेकअप की बात है तो मेकअप आई बिलीव इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग। यस, कि कोई भी एक यूनिवर्सली करेक्ट वे नहीं है मेकअप करने का। लेकिन ऑब्वियसली ट्रेंड्स की जहाँ बात है तो सोशल मीडिया पे देखें तो कोई ट्रेंड आता है, कोई जाता है। 2025 का जो ट्रेंड है वो ये है कि ड्यूई स्किन या ग्लास स्किन मेकअप जो आपने बहुत सुना होगा, बिल्कुल सोशल मीडिया पे बहुत देख रहे हैं। सैटिन फिनिश या क्लाउड स्किन मेकअप इसको कहा जाता है। इसमें ये होता है कि ग्लास स्किन मेकअप में बहुत ज़्यादा ड्यूई, रेडिएंट और ग्लोई मेकअप होता है, विच इज़ नॉट रियली सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, और वो इतना लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होता। अच्छा। ऑब्वियसली बहुत वो अच्छा लगता है, मैं खुद भी पर्सनली प्रेफर करती हूँ। लेकिन अब थोड़ा सा क्लाउड स्किन की तरफ ट्रेंड हो गया है, जिसमें आप सेमी मैट मेकअप करते हैं, यानी अच्छा। उसकी सैटिन फिनिश होती है, नेचुरल सटल, लेकिन यह है कि वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है और ज़्यादा हर तरह की स्किन टाइप पे सूटेबल होता है। सही। अच्छा अलीना, तमाम जितनी भी ख़वातीन हैं या बच्चियां हैं, उनका एक ही कंसर्न होता है कि हमारे फेस के अकॉर्डिंग हमारी बेस नहीं होती। बेस जब लेने जाते हैं उस टाइम लग रही होती है लाइट्स में, लेकिन जब बाद में घर आके लगाते हैं, चेक करते हैं, तो वो आपकी नेक के साथ, घर में लाइट्स ठीक कर लिया करें आपके हाथों के साथ वो मैच नहीं हो रही होती। तो क्या बेसिक स्टेप्स हैं, किस तरह से हम अपनी बेस चूज कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपकी अंडरटोन क्या है, स्किन की अंडरटोन क्या है। क्या वो कूल अंडरटोन है या वार्म अंडरटोन है? अगर किसी की वार्म अंडरटोन है और वो कूल टोन की फाउंडेशन सेलेक्ट कर लेगा, तो उसमें चाहे वो जो भी शेड ले, वो या तो ग्रे दिखेगा, ऑक्सीडाइज कर जाएगा, उसमें इश्यूज आएंगे। तो जब आप किसी भी स्टोर में जाते हैं, अपने सिर्फ बैक ऑफ द हैंड पे या आप सिर्फ अपने चीक्स पे मत उसको टेस्ट करें, क्योंकि ऑब्वियसली आपका फेस और आपके हैंड्स यूजुअली कलर डिफरेंस होता है। तो आप इसका सही तरीका ये है कि फाउंडेशन जो है उसको यहाँ से लेके ड्रैग करें, अच्छा, अपनी नेक तक, क्योंकि नेक के साथ भी मैच करना ज़रूरी है। तो वो सही तरीका और होता ये है। कूल और वार्म कैसे पता चलेगा स्किन का? कूल और वार्म ऐसे पता चलेगा कि यहाँ पे हमारी वेन्स होती हैं रिस्ट के ऊपर, तो इससे जो है आप डिटरमिन कर सकते हैं। जो ज़्यादा ब्लूइश या पर्पलिश की तरफ होंगे तो वो कूल टोन्ड होते हैं। उसमें अब थ्योरी में जाएं तो डिटेल्ड सही भी आपको इस पे। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर लेट्स सपोज आप मेकअप प्रोडक्ट्स की बात कर लीजिए, आपने अगर मेकअप प्रोडक्ट्स का इंतखाब करना है तो उसमें आपका माहौल और फिर वेदर कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है? क्या सर्दियों के लिए अलग मेकअप प्रोडक्ट्स होती हैं और गर्मियों के लिए अलग मेकअप प्रोडक्ट्स होती हैं? ऑब्वियसली वेदर अफेक्ट करता है, उसके अलावा स्किन टाइप का भी काफ़ी अहम रोल होता है इसके अंदर। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो स्पेशली विंटर्स के अंदर आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। आपकी स्किन प्रेपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, हाइड्रेटेड होनी चाहिए, स्किन मॉइस्चराइज्ड होनी चाहिए मेकअप लगाने से पहले। डायरेक्टली आप कभी भी मेकअप अप्लाई करेंगे, चाहे वो जितना भी अच्छा ब्रांड आप यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आपकी स्किन प्रेप अच्छी नहीं है तो उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे। तो ऑब्वियसली समर और विंटर्स में थोड़ा प्रोसेस भी डिफरेंट हो जाता है। समर्स में क्योंकि स्वेट होता है, ह्यूमिडिटी होती है, तो ज़्यादा आपको सेट भी करना पड़ता है मेकअप। विंटर्स में आप ज़्यादा उसको ड्यूई भी रख सकते हैं, तो उसमें इश्यूज़ नहीं आते। डेली बेसिस पे जो ख़वातीन घरों में हैं, अपनी स्किन को किस तरह से प्रेप रख सकती हैं? डेली बेसिस की रूटीन क्या होनी चाहिए? स्किन केयर बेसिकली जब क्लाइंट हमारे पास आता है ना,
वो ये एक्सपेक्ट करता है कि आज मेकअप आर्टिस्ट के पास कोई जादू की जादू की छड़ी है, वो फेरेगी और वो तो ऐसे नहीं होता। आपको अपनी स्किन केयर हमेशा ही करनी है, सिर्फ किसी स्पेसिफिक इवेंट के लिए आपको नहीं करनी होती। ये एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट होती है आपकी स्किन के साथ। हमारे साथ एक कॉलर हैं सादिया साहिबा लाहौर से। सादिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सवाल कीजिएगा। जी, मेरा सवाल ये है कि मैं जब भी कोई मेकअप यूज करती हूँ तो मुझे एकदम से स्किन पे ना घंटे के बाद जो है वो खुजली स्टार्ट हो जाती है और 2-3 घंटे के बाद वो बेस ऑटोमेटिकली ब्लैक होना स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे ये बहुत ज्यादा इशू है, इसके बारे में कुछ बता दें। ठीक है। अच्छा, ये जो इन्होंने कहा है कि इन्हें इरिटेशन हो जाती है, तो ये तो इन्हें मैं सजेस्ट करूंगी कि किसी स्किन एक्सपर्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके पहले इसके बारे में चेक करवाएं, ट्रीट करवाएं कि क्या इशू है। हो सकता है आपका जो मेकअप प्रोडक्ट है उसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो जो आपकी स्किन टाइप को सूट ना कर रहा हो, उससे आपको एलर्जी हो रही हो। और दूसरी बात जो इन्होंने की है, जो ग्रे हो जाती है फाउंडेशन, वो ऑक्सीडाइज हो जाती है बेसिकली। तो या तो आप राइट शेड नहीं सेलेक्ट कर रहे, और कुछ फाउंडेशंस भी ऐसी होती हैं जो दे टेंड टू ऑक्सीडाइज। तो ये आपको एक्सपीरियंस से पता चलता है कि किस ब्रांड की फाउंडेशन जो है वो ऑक्सीडाइज होगी। तो आप उससे यूजुअली अपना जो शेड है उसे एक शेड लाइटर लेते हैं। ठीक कि है। जब वो थोड़ी देर में ऑक्सीडाइज हो भी जाए तो वो आपका शेड ही रहे। अच्छा अलीना, एक चीज मैंने देखी है कि बहुत सारी गर्ल्स जो हैं या बहुत सारे लोग एक्सपेंसिव मेकअप बाय कर लेते हैं जी। बट दे डोंट गेट गुड रिजल्ट्स। इसके पीछे क्या टेक्निक्स का इशू होता है? यस, क्या अच्छे techniques होनी प्रोडक्ट्स चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन टेक्निक के बगैर आपके अच्छे प्रोडक्ट्स किसी काम के नहीं हैं। अगर आपके पास टेक्निक है तो आप आम से प्रोडक्ट्स के साथ भी एक बहुत अच्छी लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत महंगे मेकअप प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करने से पहले आप थोड़े से बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लें, उनसे प्रैक्टिस करें, अपनी टेक्निक्स इन्हांस करें और फिर आई वुड सजेस्ट कि इन्वेस्ट करें। ठीक हो गया। और ये अगर एक आम फेम खातून है जिसको इतना इल्म नहीं है कि अच्छे प्रोडक्ट्स क्या हैं, बुरे प्रोडक्ट्स क्या हैं, तो ये सिर्फ लगाने के साथ ही उसको समझ आएगी कि ये अच्छा है या बुरा है, तो उसको तो शायद इतना मालूम नहीं है। इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको अंडरमाइन करना होता है कि आपकी स्किन टाइप क्या है। ठीक है। बाज़-औक़ात लोग ये चेक किए बगैर कि वो प्रोडक्ट किस स्किन टाइप के लिए सूटेड है ले आते हैं। जैसे अब ड्राई स्किन वाला है कोई, ठीक है, तो वो अगर कोई बहुत ऐसी मैट फाउंडेशन ले लेगा, यानी जिसका फार्मूला बहुत ज़्यादा ड्राइंग होगा, तो ऑब्वियसली उनकी स्किन पे पैचेस बन जाएंगे, वो केकी भी लगेगी। तो आपकी स्किन टाइप आपको पता होनी चाहिए मेकअप शॉपिंग से पहले। उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपने प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये जो अभी आपने केकी की बात की है, मैं इसी तरफ आना चाह रही थी। कुछ लोग ये एतराज़ करते हैं कि हमारा मेकअप करने के बाद अच्छा किया, उस टाइम बहुत अच्छा लग रहा है, बाद में बहुत ज़्यादा केकी हो गया। इसके पीछे क्या बिगेस्ट मिस्टेक होती है? नहीं कर पाते वो सही से, या पैनकेक वगैरह होता है या एक्चुअल में होता है? पैनकेक वगैरह फतूर की जहाँ तक ज्यादा बात की जाए, आजकल सोशल मीडिया पे इतना फ्लॉलेस फिल्टर्ड मेकअप दिखाया जाता है कि बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्लाइंट की सेट हो जाती है। लेकिन केकी मेकअप किसी को भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और उसमें स्किन प्रेपरेशन जो है उसका बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। अगर आपने अच्छी तरह स्किन प्रिपेयर ही नहीं की, डायरेक्ट आपने बस मेकअप स्टार्ट कर दिया है, तो वो पैची भी लगेगा, वो केकी भी लगेगा, और बहुत ज़्यादा ओवर सेट भी नहीं करना होता फेस। ठीक कि है। आपने पूरा फेस बस Perfect पाउडर है, कर दिया है, ओवरली पाउडर कर दिया है। ओवर यूज ऑफ प्रोडक्ट्स, चाहे वो फाउंडेशन है, पाउडर्स हैं, इट एंड्स अप लुकिंग वेरी केकी। तो आप बहुत ज़्यादा लेयर्स अवॉइड करें और बहुत ज़्यादा फेस को ओवरली पाउडर ना करें। बस जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जैसे कि आपकी टी जोन होती है, ये ऑयली हो जाती है, या आपकी अंडर आइज हैं, तो वो आप लाइटली सेट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा अलीना, लेट सपोज अगर मेकअप की बात कर ली जाए, तो आपने अगर मेकअप किया हुआ है तो इसको कितनी देर तक आपकी स्किन के ऊपर रहना चाहिए, उसके बाद आपने उसको साफ करना है, ताकि आप उसके जो क्योंकि जिस तरह अभी आपने ओवर यूज कहा, तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, सो स्किन की केयर आप किस तरह कर सकते हैं? स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेकअप ऑब्वियसली ब्राइडल मेकअप्स जो हैं दे हैव टू लास्ट फॉर लाइक मोर देन 12 आवर्स। तो वो आपके इवेंट के लिहाज से डिपेंड करता है कि कितनी देर आपने मेकअप पहनना है। सही। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ दिस कि कितनी देर आपने पहनना है, आप एट द एंड ऑफ द डे जितनी अच्छी तरह अपना फेस क्लीन करेंगे, क्लींजिंग उतनी अच्छी आपकी होनी स्किन चाहिए। रहेगी। सही। आमना इस्लामाबाद से कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी आमना, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
जी, मैंने मैम से ये पूछना था कि कोई प्रोडक्ट वगैरह चेंज करने से फेस पे डैमेज तो नहीं होता, या कोई ब्रांड चेंज करने से कोई स्किन में प्रॉब्लम तो नहीं आती? गुड क्वेश्चन। सही। जी अलीना। अगर आप कोई अच्छा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, अच्छा ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, जिनके इंग्रेडिएंट्स आपको पता है कि हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स वो यूज़ कर रहे हैं एंड इट इज़ सूटेड टू योर स्पेसिफिक स्किन टाइप, फिर मेरा नहीं ख्याल के, क्योंकि ठीक हो। हम अपने मेकअप में भी जो है हमारी किट्स में एक तरह की फाउंडेशन नहीं होती, डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं। विद टाइम अपने प्रोडक्ट्स जो है आप नए नए आते हैं तो आप ट्राई भी करना चाह रहे होते हैं, तो स्किन Back- केयर back- इसमें भी अहम है। सही। और स्किन केयर अच्छी रखें तो कोई मसला नहीं और होगा। बैक टू दैट क्वेश्चन जहाँ पे स्किन केयर की जी, बात जी। हो रही थी, और मेकअप को किस वक्त तक हमें रिमूव जी। करना चाहिए, कितनी देर तक वो आपके चेहरे पे रहना चाहिए? मेकअप आप डेली बेसिस पे तो बहुत ज़्यादा मेकअप एक तो लगाएं नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत मजबूरी जिनकी भी नीड ना, है। कुछ मजबूरी ज़ाहिर है भी। स्क्रीन की जी। डिमांड है स्क्रीन की, उनके जैसे लिए। मैंने कहा कि जैसे ओकेजन्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उस पे फिर आपके पास चॉइस नहीं है। और आपने पूरा दिन भी अगर मेकअप लगाया है, फ़र्क कहाँ पे जाके पड़ता है कि रात को आप उसी मेकअप के साथ सो गई, अच्छा। या आपने सिर्फ एक मेकअप रिमूविंग वाइप ली और आपने उससे अपना फेस क्लीन किया और आपने कहा आई एम गुड टू गो और आप सो गई, यहाँ से स्किन इश्यूज बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते हैं। और मेकअप असल एनिमी नहीं होता, असल एनिमी होती है आपकी लैक ऑफ स्किन केयर। स्किन केयर। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं अपनी ब्राइड्स को भी बताती हूँ कि ये मेकअप आपका एक फेस वॉश करने से उतरने वाला नहीं है, नहीं है। ठीक है। अच्छे तो से उसके लिए cleansing ऑयल जरूरी है। बेस्ड क्लेंजर होता है, या स्पेशली फेस के लिए बने हुए होते हैं वो ऑयल्स या क्लेंजिंग बाम्स, जो कि आप पहले अपने ड्राई फेस पे आपने थोड़ा सा अपने हैंड्स पे लेके अच्छी तरह मसाज करना है। तो वो फॉर्मुलेट ऐसे हुए होते हैं कि वो वाटर प्रूफ, स्वेट प्रूफ, हर तरह के मेकअप को ना आपकी स्किन के अंदर से लिटरली मेल्ट करके बाहर ले आते हैं, सरफेस पे ले आते हैं। तो उसके बगैर मैं तो अपनी लाइफ में इमेजिन कर सकती सही। एक क्लेंजिंग ऑयल या बाम के बगैर। तो रात में डबल क्लेंजिंग मेथड इसको कहते हैं। रात में फर्स्ट अपने स्टेप करके आपका सोना। होगा क्लेंजिंग ऑयल या क्लेंजिंग बाम, जो कि फेस के लिए हो, मसाज इट वेल इनटू योर स्किन। उसके बाद जो भी आपका नॉर्मल क्लेंजर है उसके साथ अपना फेस वॉश करें। सही। ये 2 स्टेप्स अगर आप करें तो मेकअप आपकी स्किन को कुछ भी नहीं करे। सही। जो थोड़ी सी एजड खवातीन होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारी अम्मियाँ हैं, और बहुत से ऐसी खवातीन जो हैं जो ज़्यादा नहीं बाहर जाती और उनको नहीं आइडिया, उनके लिए डेली रूटीन क्या होनी चाहिए अपनी स्किन केयर की? पानी ज़्यादा पिएं एक तो, जी, इसके पानी अलावा ज़्यादा पिएं। और स्किन केयर को बहुत सिंपल अगर हम रखें ना, बहुत सी खवातीन जो हैं वो इसलिए स्किन केयर नहीं करती कि हमसे नहीं ये इतनी 5-6 चीज़ें होती हैं, बिल्कुल। हमें याद नहीं रहता या हमारे पास वक्त नहीं नहीं होता। होता। जैसे वर्किंग वुमन है, मॉर्निंग में उनके पास कहाँ इतना टाइम है कि वो 5-6 लेयर्स लगाएं स्किन केयर की, फिर वो मेकअप करें। तो बिल्कुल। स्किन केयर को जितना हम सिंपल रखेंगे उतनी वो इफेक्टिव होगी। आजकल सीरम्स आ गए हैं ऐसे कि एक सीरम के अंदर आपको मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं विच आर वेरी गुड फॉर योर स्किन। तो आप एक कोई हाइड्रेटिंग सीरम लगा लें और सनस्क्रीन मस्ट है, ठीक है। वो लगा लें। ये ठीक। 2 चीज़ें आप कर लें। अच्छा अलीना, आप क्योंकि कई क्लाइंट्स को डील करती हैं डेली की बुनियाद पे भी, तो मुझे ये बताइएगा कि प्रोडक्ट्स में ये जो हाइजीन है और सफाई का किस तरह से आप ख्याल रखती हैं, और किस तरह से हमें या हमारे सुनने वालों को ख्याल रखना बहुत चाहिए? अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। जर्म्स आर एब्सोल्युटली नॉट वेलकम इनटू माय मेकअप किट। ये आई थिंक एक मेकअप आर्टिस्ट की जो है बहुत अहम जिम्मेदारी है कि वो बिल्कुल। हाइजीन का ख्याल रखें। और इसमें एजुकेशन क्लाइंट्स के पार्ट पे भी काफ़ी ज़रूरी है। क्लाइंट्स भी अगर इसको प्रेफर करेंगे तो मेकअप आर्टिस्ट जो हैं वो भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे। बाज़-औक़ात क्या होता है कि चंद पैसे बचाने के लिए क्लाइंट्स इस चीज़ को टोटली इग्नोर कर देते हैं कि अगर एक मेकअप आर्टिस्ट दूसरे से निस्बतन थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर रहा है तो उसकी कॉस्ट के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने हाइजीन अगर मेंटेन करनी है तो आप सेम ब्रश या सेम ब्यूटी ब्लेंडर हर क्लाइंट के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। या आप डायरेक्टली अपनी लिपस्टिक आपने ओपन की, आपने एक क्लाइंट पे लगाई, दूसरे पे लगाई, यू कैन नॉट डू दैट। इसके लिए आपको डिस्पोजेबल वॉन्ड्स चाहिए होते हैं, एप्लीकेटर्स चाहिए होते हैं, मल्टीपल सेट ऑफ ब्रशेस चाहिए होते हैं, फिर आपको अपने ब्रश डिसइंफेक्टेंट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि बिटवीन क्लाइंट्स इतना टाइम तो नहीं होता कि आप वॉश करके आए ब्रशेस को। तो इसके लिए अपनी बात करूँ मैं तो मेरे पास मल्टीपल सेट ऑफ ब्रशेस होते हैं, और अगर मुझे कोई एक ब्रश तो स्पेसिफिक ही यूज़ करना है दूसरे क्लाइंट पे तो वो स्प्रे फॉर्म में आती हैं ब्रश क्लीनिंग सॉल्यूशंस। तो जस्ट आपने स्प्रे करना है और इंस्टेंटली आपका ब्रश
बैक्टीरिया फ्री हो सही। जाएगा। सही हो गया। तो और ये जो ये- ब्रशेस को वॉश करना होता है, कितने अरसे बाद आप अपने मेकअप ब्रशेस को चेंज कर सकते हैं? चेंज या वॉश? वॉश भी और चेंज भी। वॉश का तो ये है आपने जब मेकअप किया है उसके बाद वॉश नेक्स्ट कर। क्लाइंट से पहले ज़रूरी है कि आप अपने ब्रशेस So को वॉश if you are using that brush into your skin, then what is the मतलब एक तो आप ब्रश यूज कर रहे हैं मेकअप किसी को करने जी, के जी। लिए, क्लाइंट के लिए, एक ब्रश आप अपने लिए यूज कर अपने रहे लिए हैं, use कर उसके अपने लिए भी यही मैं- पॉलिसी है। मेरा पर्सनल तो यही ओपिनियन है कि आपको नेक्स्ट यूज़ से पहले वॉश करना Wash चाहिए करना क्योंकि चाहिए। उस पर इतना ज़्यादा प्रोडक्ट लगा होता है, बैक्टीरिया, डस्ट और ये सारी चीज़ें Changing जब कब उसके होनी ऊपर चाहिए? बिल्डअप होती हैं। चेंज जो है आप अच्छी क्वालिटी के जो ब्रशेज हैं तो वो तो सही। 1 साल तक भी उनको सही। कुछ नहीं होता, लेकिन ठीक ये है हो। कि हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर Important। मेकअप आर्टिस्ट को इसका ख्याल रखना चाहिए ठीक। और कभी भी सेम ब्रश या सेम ब्यूटी ब्लेंडर्स दूसरे क्लाइंट्स भी सही हो use गया करें। अलीना, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अलीना शाह हमारे साथ मौजूद थी जो कि मेकअप के हवाले से हमें इन डिटेल बता रही थी। यहाँ पे वक्त हुआ चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।